ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के नालंदा जिला में क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन हरियाली, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं जीविका के कार्यों की समीक्षा की गई। मनरेगा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला में 1,92,444 एक्टिव जॉब कार्ड धारी थे। वर्ष 2021-22 में 44,21,539 मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 47,86,534 मानव दिवस का सृजन किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के लिए 16,35,881 मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध अब तक 5,35,506 मानव दिवस का सृजन किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों से संबंधित मजदूरी एवं सामग्री मद में राशि भुगतान हेतु लंबित है। माननीय मंत्री ने सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मजदूरी की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, अन्यथा संबंधित प्रोग्राम पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा के माध्यम से जिला में 105 आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें से 78 का कार्य प्रगति पर है। अन्य सभी योजनाओं का कार्य भी अविलंब प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के तहत आधार आधारित मजदूरी के भुगतान की स्थिति असंतोषप्रद पाई गई। इस संबंध में माननीय मंत्री ने एक कर सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों से कारण पूछा। बताया गया कि अधिकांश जॉब कार्डधारियों की आधार सीडिंग हो गई है, परंतु बैंक खाते से आधार लिंकेज नहीं होने के कारण आधार आधारित भुगतान बाधित हो रहा है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से एक सप्ताह के अंदर सभी जॉब कार्डधारियों के बैंक खाता का आधार लिंकेज सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को इसकी समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला में 90 अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए स्थल चिन्हित किया गया है। मनरेगा के तहत जिला में 43 खेल मैदान के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित किया गया है, जिनमें से 16 स्थलों पर कार्य प्रारंभ किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार से संबंधित लघु सिंचाई विभाग द्वारा विगत वर्षों में 70 योजनाओं ली गई, जिनमें से 64 का कार्य पूर्ण किया गया। शेष योजनाओं में विभिन्न स्थानीय कारणों से योजना पूर्ण नहीं हो सकी। वर्तमान में विभाग स्तर से 16 योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी प्रगति विभिन्न चरणों में है। माननीय मंत्री ने लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए सभी योजनाओं का स्थल जांच कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। विगत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से पशु शेड की 1483 योजनाएं, बकरी शेड की 62 योजनाएं तथा पोल्ट्री शेड की 43 योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 32,566 के विरुद्ध 31,021 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति प्राप्त 25,108 लाभुकों को प्रथम किस्त तथा 672 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत
जिला में 50,690 आवास का निर्माण पूरा कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 की अवधि में 30,159 आवास का निर्माण पूरा कराया गया। इस अवधि में आवास निर्माण पूरा कराने वाले वैसे लाभुक जिन्हें तृतीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, इसका भुगतान अविलंब सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिला के एकंगरसराय, गिरियक, सिलाव, रहुई एवं हिरसा प्रखंड में 1111 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 102 आवास का निर्माण कार्य पूरा किया गया। नूरसराय प्रखंड के अजयपुर पंचायत में आवास सॉफ्ट में दर्ज 487 लाभुकों की सूची से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही लगभग 50 लाभुकों रिजेक्ट किए गए तथा 437 लाभुकों की सूची ही शेष रही है। माननीय मंत्री ने मामले की गहन जांच कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित करने के लिए वार्ड के माध्यम से सर्वे कराया जाना है। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। जिला के 368 अलग अलग टोलों को सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें से 337 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 272 का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है। माननीय मंत्री ने शौचालय के उपयोग के लिए व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में 3638 अतिक्रमित जल संरचना चिन्हित की गई थी, जिनमें से 3310 जल संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने अन्य जल संरचनाओं को भी प्राथमिकता देते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। कुओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता का निर्माण निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जीविका के कार्यों की समीक्षा के क्रम में नीरा उत्पादन के लिए वास्तविक रूप से एक्टिव टैपरों को ही सूची में शामिल रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त माननीय मंत्री के आप्त सचिव कौशलेंद्र कुमार, निर्देश DRDA, सिविल सर्जन, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, DPN जीविका, विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी, BPM जीविका आदि उपस्थित थे। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज।
अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।